प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज विदिशा के अहमदपुर और ग्राम ठर्र में चौपाल लगाकर किसानों और ग्रामीणों से चर्चा की। मनरेगा के तहत मिले कार्य की गारंटी, अधिकार कानून में परिवर्तन को लेकर ग्रामीण रोजगार को खत्म करने, भाजपा की केंद्र सरकार के षड्यंत्र को उजागर करने ग्रामीणों से बातचीत की। वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह अगर मीडिया हाउस जो संस्था वो दे ही नहीं पाएगी अगर सरकार उनको पैसे नहीं देती। तो जब सरकार मीडिया हाउस को पैसा देती है तो मीडिया हाउस पत्रकार को तनख्वाह देता है, तो वो मीडिया हाउस के पैसे सरकार से आते हैं। तो फिर सरकार कभी कभी उनकी चाबी घुमा देती है कि जीतू पटवारी कुछ बोल के जा रहा है तो उसको उल्टा बताओ। अभी मैंने कह दिया एक दिन कि मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए शराब से रेवेन्यू इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। ये याद रखना बहुत जरूरी बात है। मैंने एक बयान दिया नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट देख कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा शराब से रेवेन्यू इकट्ठा करना, टैक्स लेके। तो ये 17,000 करोड़ की शराब पिएगा कौन? हम ही पिएंगे। हम लोग में से मध्य प्रदेश के पिएंगे। सही है गलत है? कौन पिएगा? फिर नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट में कहा कि चूंकि शराब का ज्यादा सेवन हो रहा है तो नए लड़के भी ज्यादा पी रहे हैं और इसमें महिलाओं की तादाद भी बढ़ रही है। मैंने नहीं कहा, तो मैंने ये सवाल उठा दिया कि तुम 17,000 करोड़ रुपए का अगर लक्ष्य रखोगे, शराब ज्यादा बेचोगे तो कोई तो पिएगा। तो सरकार अब शराब बेचने ज्यादा चालू कर देगी तो सेवन जादू होगी, सेवन ज्यादा करेंगे। तो मुझे चिल्लाने लगे और जीतू पटवारी ने कह दिया कि बहने लाडली बहना, जबरदस्ती, कोई झूठ के कोई पैर नहीं। और मीडिया भी उसमें लग गई। क्यों? क्योंकि वही पैसे जो मीडिया हाउस को जाते हैं इनको दिए और चाबी भरी कि चलाओ, हम जो कह रहे हो चलाने लगे। जबकि टोटल झूठ, एक दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं उस बात का। तो ये मीडिया की स्थिति ऐसी होगी। मीडिया बेचारी, जो मीडिया में काम करने वाले लोग होते हैं वो देशभक्त, ये दूसरी जगह भी नौकरी कर सकते हैं, अपन भी करते हैं ऐसे, ये भी करते हैं, पर ये मीडिया में जाते हैं, इनके मन में होता है कि देश की सेवा करें। तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है तो ये भी बंधे रहते हैं, ये अपने खिलाफ नहीं अपने साथ। तो इसलिए हमें भी अपना ताकत बढ़ानी है सोशल मीडिया के भाई। तो तुझे अपना धर्म निभाना, ये बहुत महत्वपूर्ण जॉब है आपका। जो हम वहाँ बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, खड़गे जी बोलते हैं, अपनी पार्टी जो बोलती है, अपने जो विचार होते हैं घर घर इसी से जाते हैं। इसमें पूरी दुनिया बस गई, समझ गए? लड़के देखते हैं सिर्फ रील दुश्मन है अपने, पर जानकारियों के लिए ये खजाना है। ये बहुत बड़ी एक मतलब मील का पत्थर साबित होगी। तो आप बांग्लादेश में कुछ हो रहा है उसका असर गांव में लाना चाहते हैं। कांग्रेस का मूल सरकार आएगी तो सुकून आएगा, और बीजेपी की जैसे ही सरकार आई तो अपने ही लोगों के दिमाग में दूसरे तरह के विचार लाए, जिससे नफरत बढ़े, घृणा बढ़े, एक दूसरे के विरोध में हो, इस तरीके एक दूसरे से द्वंद्व बढ़े। ये मूल भावना हमारे कांग्रेस और बीजेपी की। तो मैं आप साहब से आग्रह करता हूँ, 3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ के सांसद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने, जो ग्रामीण विकास कृषि मंत्री भी हैं, देश के कृषि मंत्री भी और ग्रामीण विकास के मंत्री भी, उनकी ही लोकसभा है, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलागा, उसका नाम होगा जी राम जी। वो पहले थी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, तो उन्होंने नाम तो बदल दिया। लड़ाई ये नहीं है कि नाम क्यों बदला, लड़ाई ये है कि उन्होंने मनरेगा में 90% पैसा था केंद्र सरकार का और 10% पैसा था राज्य सरकार का। अपने मध्य प्रदेश की सरकार की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति? अभी काका आखिरी दिन गया तब 5,000 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए 31 तारीख के दिन कर्जा लिया। पिछले साल पूरे में 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास कर्जा लिया। अभी परसों जैसे 31 गई, आज 2 है, 4 तारीख के दिन फिर से 5,000 करोड़ का कर्जा लेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक नवाचार हो रहा है पार्टी के निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करने का। उसमें अभी हमने 71 अध्यक्ष एक साथ बनाया, हिस्ट्री बनी। हमने 1,000 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया, हिस्ट्री बनी। हमने मंडल अध्यक्ष और ग्राम पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष नगरीय क्षेत्र में इसकी प्रोसेस पे पूरी कर रहे हैं, जिसमें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी नीचे
के स्तर पर खड़ा करना, ये हमारी जवाबदारी है। 5 जनवरी से 20 जनवरी तक ये प्रोग्राम चलेगा। ये मैं अलग अलग जिलों में, गाँव में जाकर इस तरह के डेमो देता हूँ और फिर इसी के जरिए जो कमी दिखती है उसको सुधार करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारे देश के प्रति हमारा दायित्व है, सेवा है देश की, कि कांग्रेस के विचार को मजबूत करना है और जनता की लड़ाई लड़ना है। वो हम तैयारी करें। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, वो हो गया। आप बता, भाजपा का संगठन मजबूत है तो कहीं घुसी रहेगी कि अपना संगठन मजबूत करें? बीजेपी से मजबूत, सिंह जी ने संगठन की तारीफ बीजेपी से मजबूत विचार हमारा है और बीजेपी से मजबूत संगठन हमारा है, केवल लाइन अप करने की जरूरत। दूषित पानी से विदिशा में स्थिति खराब वो कर दी। ये ऐसा है, हर नगरीय क्षेत्र में इस तरह का जहरीला पानी मिलता है, गंदा पानी मिलता है। वो कोई भी नगर निगम, नगर पालिका में चले जाओ, इसका मुद्दा है, मेन कारण है भ्रष्टाचार। बीजेपी के एक पार्षद की स्थिति 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है, लोकल लोग उसका आकलन कर ले। तो वो चोरी जो उसके पानी की, उसके विकास की उसने की, और उसी का नतीजा है कि इंदौर में जो मौतें हुई, जगह जगह लोग बीमार होते हैं। तो बीजेपी 50% से ज्यादा जो भ्रष्टाचार करती है, नरेंद्र मोदी का नया भारत जो करता है, उसी का ये नतीजा है।